मैंने एक्चुअली टाइम चेंज कर दिया। यस, इट्स लाइव नाउ। यस, इट्स लाइव। आपको आवाज आ रही है? Yes. Okay, so I'm going to start. Right. Assalamualaikum everyone. Welcome to my stream, and today I have another beautiful young gem, which is an inspiring transformation. And after meeting her and talking to her, definitely you too will have the same opinion as I have. So हम सबसे पहले तो जो है इनको वेलकम करेंगे, एंड शी इज़ अ यंग ब्लूमिंग स्टार। एंड इनका जो नाम है, सबसे पहले हम उसके हवाले से स्टार्ट करेंगे। हर नेम इज़ मनाहिल। एंड मनाहिल जो है, लाइक इफ़ यू जस्ट सी द नेम, उसकी जो लिटरल जो मीनिंग है, दैट इज़ स्प्रिंग, फ्रेश वाटर, फ्रेश लेक। तो जिनके नाम का मतलब ही इतना ब्राइट, इतना सिंबॉलिक हो, इतना रिफ्रेशिंग हो, तो आप ये सोचें कि वो खुद कितनी रिफ्रेशिंग होंगी, कितनी फुल ऑफ लाइफ होंगी, कितनी फुल ऑफ आइडियाज़ होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शी इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशन। So let's welcome our guest to my podcast. Welcome Manahil. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने शो में आने के लिए। You're most welcome. It's my pleasure. आप मुझे ये बताइए कि आपके नाम के साथ लगा हुआ है मनाहिल फॉरेस्ट वाली। So I know कि माशाल्लाह से you are at such a young age. You are doing so much. Like you are studying, you are a graphic designer, and then Manahil Forest Wali. So I would like you to tell about yourself to my audience. How do you work with everything in your name? सब elements किस तरह लेकर आप चलती हैं? ओके, फर्स्ट वाली मींस मेरा मिशन है। फर्स्ट वाला मेरा मिशन समझ लें, बल्कि मेरा मिशन है। मनाहिल, आपका कनेक्शन डिस्ट्रक्ट हो गया है। आपको आवाज आ रही है? मुझे आगे बताइए, यहाँ पे लगाया जाता है नेम के आगे कोई पानी वाला है, यहाँ पे कोई गैस वाला है, अलग अलग। जब वालाज बनना स्टार्ट हुए थे तो फिर मैंने उसमें से वाला सेलेक्ट किया। मम्मा से मशवरा किया कि मम्मा कौन सा लेना चाहिए। तो मम्मा कहती है ये फॉरेस्ट वाला ठीक है, क्योंकि दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका ही जारी है। तो आप अपने मुल्क के लिए काम करोगी, दरख्त लगाओगी, वैसे भी आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलना है। तो मम्मा ने कहा आप फॉरेस्ट वाला लो, और वैसे भी मुझे बहुत शौक है दरख्तों का, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉरेस्ट वाला लिया। फॉरेस्ट वाली लिया। फिर जब मैं इधर आई थी तो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का पता था। फिर मैं वाली बनी, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने साथ साथ सीखी, और अभी भी सीख रही हूँ। मैंने इतना ज्यादा सब कुछ नहीं सीखा, बट अभी पेंडिंग पर है, मतलब सीख रही हूँ। और फॉरेस्ट वाली जो है, मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा स्कूल में आने के बाद लगा। और फिर फॉरेस्ट वाले का मिशन क्या है, मतलब क्या है फॉरेस्ट वाले का? मेरा मिशन ये है कि मैं पूरे मुल्क पाकिस्तान को सब्ज़ खिताब करना चाहती हूँ। अपने मुल्क में जो है जंगलात को बढ़ाना चाहती हूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो ये मेरा मिशन है, और मैं इसको अचीव करने के लिए इस पे रिसर्च करूंगी, तो आगे कुछ करूंगी। तो अभी मेरी ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, क्योंकि स्कूल के टास्क वगैरह भी होते हैं। अभी मैं करती रहती हूँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा इस पर फोकस दूंगी अपने मिशन पर। और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में अभी सीख रही हूँ। फिर स्कूल में हमारे अलग अलग टास्क कराए जाते हैं हमसे। फिर मुझे कहा गया कि आपने इंटरव्यू करने हैं। फिर मैंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। अब मेरे माशाल्लाह से 100 से ऊपर आपका कनेक्शन पे डिस्टर्ब हो गया है। है इंटरव्यू था सर की जो ओके, आपकी जो लास्ट वाली बात थी वो इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब होगी। आप वो रिपीट कर दीजिए।
हेलो मनाल, आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। Can you hear me now? हेलो, yes, I can hear you. Can you please repeat the last thing you were telling Okay. me? It was जैसे disrupted. संविधान की जो इंसान पार्टी है, तो मुझे उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मैं मिनिस्टर बन गई, और कोई शेडो मिनिस्टर है, कोई डिप्टी मिनिस्टर है, तो उसकी मैं मिनिस्टर हूँ। और अभी मैंने उसके पास अभी हमें टास्क दिया गया है कि हमें इंटरव्यूज करने हैं अपने फील्ड से रिलेटेड। उस पर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है। और फिर हमें स्कूल के टास्क मिलते हैं, जैसे कि हमें कैमरा पोस्ट बनानी होती है, सुबह बनाते हैं, फिर हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं, फिर हम इंटरव्यू लेते हैं, टाटॉक वीडियो बनानी होती है। तो ये सब करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत आसान काम है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। एक दिन में ये हम आराम से कर लेते हैं। जैसे अभी जो है 3 बजे तक हमारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 3 बजे के बाद जो है सर ने कहा हुआ है कि 3 बजे से 5 बजे तक आप लोग ने अर्निंग का तरीका सीखना है कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से Okay. मेरी यही रूटीन है, और मैं मैनेज बिल्कुल आराम से कर लेती हूँ। सुबह स्कूल आने के बाद ये टास्क पूरे कर लेती हूँ, और इंटरव्यू वगैरह जो होता है, जैसे मेरे गेस्ट होते हैं जो जब वो फ्री होते हैं, फिर मैं जो इंटरव्यू वाला टास्क होता है वो मैं कभी भी कर लेती हूँ जब मेरे गेस्ट फ्री होते हैं। तो बहुत ओके, आसान है मैनेज करना। जबरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि लाइक स्कूल जब आप जाती हैं तो स्कूल में क्या रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं या यू आर मोर फोकस्ड ऑन स्किल लर्निंग सब्जेक्ट्स? अ, हम सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं हम, और जस्ट स्किल पढ़ते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, इंटरनेट से ही पढ़ते हैं हर चीज़। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हमारे स्कूल में जब डिजिटल लर्निंग होती है, सारा इंटरनेट से पढ़ाया जाता है। और जो भी है हमारे जो वैसे जो होती है हमारी लर्निंग होती है ना, वो हमारी रोज हो रही होती है, चाहे हम चल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी लर्निंग ही हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि हम जब कॉपी पेंसिल से पढ़े हैं तो वही हमारी लर्निंग होगी, नहीं। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम स्कूल भी आ रहे हैं तो हमारी लर्निंग हो रही है, हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, किसी ना किसी बात से हम सीख रहे होते हैं। अभी भी जब मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, इससे भी मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, हमारी लर्निंग हर वक्त हो रही होती है। तो इस तरह से ऐसे हमारी लर्निंग भी होती रहती है। और चैट जीपीटी से जो हमें नहीं आ रहा होता वो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे बना है, इसको कैसे करेंगे, ये मुझे चलाना नहीं आ रहा, मैं कैसे चलाऊं, ये है, इसको कैसे करना होगा। तो ज़्यादातर हमारे स्कूल में ये होता है। और हमारे जो हमारे टीचर्स नहीं, हमारे फैसिलिटेटर हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि आप अगर हमें कुछ नहीं आना, हम जाके पूछते हैं ये कैसे होगा, तो वो हमें टीचर्स की तरह वो बताते नहीं है, ना लिख के देते, वो कहते हैं कि बेटा आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च कर लो, आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, फैसिलिटेटर हैं। तो ये स्कूल में होता है। स्किल जो हैं वो सारी डिजिटल मिलती हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे होते हैं, रोज़ नए स्पीकर्स आते हैं, रोज़ नहीं, खैर वीक में आ जाते हैं, वीक में 2-3 आ जाते हैं, कभी वीक में 1 आते हैं। तो उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो क्योंकि अपना एक्सपीरियंस होता है उनको, तो फिर हम उनसे सीखते हैं। वो अपनी लाइफ जर्नी पूरी हमें आधा या 1 घंटे में बता देते हैं। जैसे हमारे इंटरव्यू में होता है कि वो हम लोग सब पूछ रहे थे, तो इस तरह से वो लोग भी बताते हैं। फिर उनसे सवालात करते हैं हम, फिर हमें और अपना पता चलता है। अब जैसे कि मैं सवालात भी करना सिखाते हैं हमारे स्कूल में। पहले मैं ये था कि सवाल भी नहीं कर सकती थी, कुछ बात भी नहीं कर सकती थी। तो सवाल करना कि सवाल कैसे करें, हर बात में से कैसे सवाल निकालें। जब मैं इंटरव्यू लेने स्टार्ट होती हूँ तो बस मैं जो भी होता है सबका इंट्रोडक्शन देखती हूँ, और फिर बस मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं जब बात कर रही होंगी मेरे माइंड में खुद सवाल आ जाएंगे। भाई सर ध्यान कहते हैं कि आप जब बैठो उससे सब कुछ पूछो कि आपने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे आपके ये कब हुआ, ये क्यों हुआ। 4-5 सवाल अगर आपने फिक्स रखने हैं तो रख लें, वरना मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि अगर आप जब तक आप फिर अपने लिख के सवाल रखेंगे तो यही होगा कि अब इसके बाद ये करना है, अब इसके बाद ये करना है। अगर आप किसी की बात सुन रहे होंगे तो आप और तवज्जो से सुनेंगे, आपको और ज़्यादा लर्निंग होगी, और आप आराम से उनसे सवाल भी कर पाएंगे। आपकी जो क्वेश्चन करने की
स्किल है वो भी बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से हमारे स्कूल में ये सब कुछ सिखाया जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त एंड आई वुड डेफिनेटली से यानी इट्स वेरी यूनिक मेथड और जो जिस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है इट इज़ रियली गोइंग टू बी और हो भी रहा है इट्स वेरी बेनिफिशियल यानी अनलाइक द ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग दिस इज़ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ गुड मोड ऑफ लर्निंग और इससे आई थिंक काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो सकता है बट अगेन वही बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पीपल नीड टू हैव अ चेंज माइंडसेट जिस तरह आपका एक डिफरेंट माइंडसेट है जो उस एरिया पे वर्क कर रहा है रेहान साहब का एक अलग माइंडसेट है मेरा जो है यानी जो माइंडसेट इट्स मोर और लेस लाइक योर माइंडसेट्स तभी हम आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड वी थिंक ऑन द सेम पैटर्न सो डेफिनेटली हमें जो है और लोगों को भी इस तरह जो है ना ब्रिंग इन करने की ज़रूरत है ताकि वी शुड हैव मोर एंड मोर स्कूल्स और जिस तरह आप कह रही हैं कि हम हर रोज लर्न करते हैं एंड दैट इज रियली ट्रू कि जब हम जो है डिफरेंट लोगों से बात करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ब्रैकेट स्टिल वी आर लर्निंग अ लॉट एंड इट्स नॉट दैट कि हम ये सोच रहे हों कि भाई ये मेरे एज ब्रैकेट का नहीं है तो मैंने कैसे लर्निंग करनी है ऐसा नहीं होता आप इतना लर्न कर रहे होते हैं कि अनकॉन्शियसली जो है ना आप वो चीज़ें पिकअप कर रहे होते हैं एंड यू आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू अल्लाह के वो आपको जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप इस तरह लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह यू आर डूइंग सो 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 मच सो आप कहती हैं कि आराम से आप बैलेंस कर लेती हैं सो मुझे ये बताएं कि अपने फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं कोई हॉबी आपकी फ्री टाइम वैसे हमारे पास ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन मुझे अगर फ्री टाइम मिलता भी नहीं है तो मेरी ये हॉबी है कुछ लर्न करना। मुझे पसंद है लर्न करना कोई भी चीज़ से, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो कुछ भी हो। तो ज़्यादातर मैं चाहती हूँ मैं कुछ नया करूँ, यही मेरी हॉबी है, यही मेरा इंटरेस्ट है। जब भी मुझे कुछ भी टाइम मिलता है मैं चैट जीपीटी लेके बैठती हूँ, मोबाइल में यूट्यूब खोलती हूँ और पूछती हूँ कि सॉरी सॉरी एआई के बारे में लर्न करती हूँ, क्योंकि एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर में भी ज़्यादातर आर्टिफिशियल हम्म इंटेलिजेंस है, तो मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ कि मैं एआई के बारे में जानूँ, एआई के नए नए टूल्स सीखूँ। तो मैं अगर टाइम भी नहीं मिलता मैं टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है मिल जाए कि मैं जल्दी से कुछ नया लर्न कर लूँ, क्योंकि यहाँ से हमारी 5 बजे छुट्टी होती है, फिर घर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चाय वाय पी और फिर छत पे भी जाना होता है फ्रेश होने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए। फिर नीचे आए तो रात हो जाती है, रात होने के बाद फिर दोबारा खाना खाया और फिर अगर कुछ टास्क रह जाते हैं तो वो करना होता है। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए लोगों को मनाना भी पड़ता है। तो फिर बहुत सारे लोगों को मैसेज करो कि आप मुझे अपना इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे भी बात करनी होती है और बाकी मैसेजेस भी आए होते हैं उनके भी जवाब देने होते हैं। फेसबुक पे कमेंट्स आए हुए होते हैं उनको भी जवाब देने होते हैं। मतलब देखना भी होता है कि फेसबुक पे क्या चल रहा है और हमें क्या करना है, क्योंकि मेरे फेसबुक पे सिर्फ ये आता है कि रिहान फाउंडेशन में क्या हो रहा है, हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। तो ज़्यादातर वो भी देखना होता है कि साथ साथ चलना है तो ये सब भी करना होता है। तो फिर मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, या फिर कोई वीडियो अपलोड करने जाती हूँ यूट्यूब पर, तो सामने मेरे पास वीडियो आ जाती है तो मुझसे रुका नहीं जाता कि मैं हट के जल्दी से वो अपनी वीडियो, तो मैं जल्दी से उसको क्लिक करके लाइक करके रख देती हूँ ताकि वो मेरे पास सेव रहे। बाद में जब मुझे देखना हो तो उस लाइक वीडियो को मैं देख लूँ और उससे लर्न कर। तो जबरदस्त मुझे यही हॉबी है, मेरा यही इंटरेस्ट है लर्न करना। जबरदस्त और ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही जो है एक अच्छा और एक एसेट है ये जो एक लर्निंग की हैबिट होती है ना आप जो है यानी जितने भी एज ब्रैकेट के हो जाओ स्टिल अगर ये एक हैबिट आप में है ना तो यू कीप ऑन गोइंग और आई थिंक यही जो एक आपकी हैबिट है ना ये इट हैज द पावर टू टेक यू टू ग्रेट हाइट्स क्योंकि इट्स नॉट दैट कि भाई आपने एक फील्ड में एक चीज अचीव कर ली तो फिर आप रुक गए सो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग और लेटेस्ट जो रिसर्च है उसके मुताबिक हमारी बहुत सी जो बीमारियां हैं जिनका अभी तक जो है साइंस कोई उस तरीके से क्योर नहीं निकाल सकी बट फिर भी उनका जो है जो रिसर्च की गई है उसमें जो क्योर बताया गया जिस तरह डिमेंशिया है कि यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग अगर आपसे
लर्न कर रहे हैं, हर जो है 6-7 महीने बाद यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल, तो आपकी जो नर्व्स एंड स्टिमुलाइज हैं वो स्टिमुलेट होते रहेंगे, सो यू वोंट बी, क्योंकि देखिए ना ब्रेन को जैसा हमें जो है खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए गज़ा चाहिए होती है, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसको एक्टिव रहने के लिए वी हैव टू गिव इट बूस्टर्स। और जो लर्निंग है इट इज़ द बेस्ट बूस्टर, चाहे वो आप कोई भी फॉर्म में करी हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो। सो जब आप नई नई चीज़ें ब्रेन को जो है बताओगे, तो इट हैज़ द एबिलिटी टू ग्रैस्प एंड कीप ऑन लर्निंग। और वही जो बीमारियां हैं देन दे टेक अ लॉन्गर पीरियड आपको अटैक करने में, वरना अगर आप जो है सब कुछ छोड़ देते हो, आप कहते हो कि भाई ठीक है हर वक्त आप बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, यानी कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहे, तो डेफिनेटली ये बीमारियां आपको ज़्यादा जल्दी अटैक कर सकती हैं। But it is very good and it is really very useful. You keep on learning. माशाल्लाह, that's very good. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास से बैंक में आपके अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पड़े हों, से 1 करोड़ हों या कोई भी अमाउंट ले लें, तो आप उसको जो है किस तरह यूटिलाइज करेंगी? मैं उन पैसों को ये करूँगी कि मैं पाकिस्तान में कार्बन सर्टिफिकेट इशू करना चाहती हूँ। सो वो मैं पाकिस्तान में लेकर आऊँगी, और जैसे कि फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बन आता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज से निकल रही होती हैं, फैक्ट्रीज से होती हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो उससे क्या होगा, जब मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग जो है अपना साल का देखें कितना टन आप लोग कार्बन निकाल आपकी फैक्ट्री से निकल रहा है, तो फिर उससे क्या होगा कि मैं उनको सर्टिफिकेट दूंगी, और फिर जितना टन उनकी उससे निकल रहा होगा, फिर वो जब पैसे देंगे उन पैसों को जो दरख्त लगाते हैं उनको दूंगी। उससे क्या होगा, जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी वो दरख्त के पास चल जाएगी, और दरख्त हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे, तो उससे हमें भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा, जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है उससे भी हम लोग बचे रहेंगे। तो मैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू करना चाहूँगी पाकिस्तान में। जबरदस्त। सो नाउ यू आर थिंकिंग कीपिंग द एनवायरनमेंट सेफ। सो एनवायरनमेंट सेफ तभी हो सकता है जब जो टॉक्सिक एलिमेंट्स इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं उनको जो है कैटर फॉर किया जाए। So that is real nice. That is very unique actually. So I guess इंडस्ट्रीज के अलावा जो है ये जो सड़कें वगैरह बनाते हैं इनको भी कुछ ना कुछ इशू कीजिएगा, क्योंकि इनकी सड़कों की वजह से हमारी जो नेचुरल ग्रीनरी है वो वैसे ही ख़त्म हो रही है। इस्लामाबाद का मैं देखती हूँ, यानी देयर वाज अ टाइम जब जो है इट वाज ऑल लश पश ग्रीनरी, खैर अभी भी है कुछ ग्रीनरी, पर यह है कि मोस्टली जो है बाईपासेस, मोटरवेज और तरह तरह के जो है एग्जिट्स और ब्रिजेस बना बना कर ग्रीनरी खत्म हो गई है। सो ग्रीनरी करनी होती है, क्योंकि देखिए ना हर चीज के रेपरकशंस होते हैं कि एक साइड पे जो है जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं दे थिंक कि भाई वी आर एडिंग इजी यूज के लिए बना रहे हैं लोगों के, बट ये एट द सेम टाइम दे आर कॉजिंग सो मच डिस्ट्रक्शन के एक वो जो आपका एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, लाइक अब लोगों जो है गर्मी से बचने के लिए घर में एसी लगाए हुए हैं, कई कई एसी लगे हुए हैं और तरह तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि वो जो है उस गर्मी से निजात पा सकें। जबकि ये जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है कि अल्लाह मियाँ ने दरख्त रखे हुए हैं, तो दरख्त का तो पर्पज ही ये है कि दे गिव यू शेड और वो आपको एक सुकून होती है और एक जो है नेचुरल ठंडक होती है जो आपको उससे आती है। सो डेफिनेटली इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं या इस तरह की जो कॉरपोरेशंस हैं दे आर नीड टू बी इशूड सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ताकि एक तरफ उनकी वेस्ट पे कंट्रोल आ सके और दूसरी तरफ ये कि जो कोट एंड कोट जो वो कहते हैं कि दिस इज फॉर द यूज ऑफ मैनकाइंड, इट्स नॉट मच ऑफ अ यूज, रादर उसके नुकसानात काफी हैं, सो उसको भी कैटर फॉर किया जाए। दैट्स रियल नाइस, रियल लवली। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कोई सी 3 एडवाइसेस जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी हों और देते हों और जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप जो है सिर्फ उन्हीं को सुनती हैं और उन्हीं को फॉलो करती हैं।
मेरी मम्मा कहती हैं कि आप जब कुछ करती हो अपने साथ दूसरे को भी लेके चलो कि आप भी ये करो, आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप अपने साथ साथ अब दूसरों को भी कराओ, आपको जब फायदा हो रहा है किसी चीज से आप उसके साथ भी कराओ। और मम्मा मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने देती। मम्मा कहती हैं कभी डिमोटिवेट नहीं हो, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मम्मा हर बार मुझे कहती हैं कि डिमोटिवेट नहीं हो, अभी तो आप छोटी हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आगे है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आएगी। अभी से आप इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगोगी तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके तो बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेशन में हो मिलेगी। आप इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगी तो आप ऐसे बैठ जाओगी, तो आप डिमोटिवेट नहीं हो। मम्मा ने कहा। और एक और है कि आपने कभी जो है हार नहीं माननी। और मम्मा कहती हैं कि हर काम करो, कोई चीज़ ना छोड़ो। अब हमारे टास्क हैं तो मम्मा से कहती मम्मा आज छोड़ दे, तो मम्मा कहते जब आप कर सकती हो आप क्यों नहीं कर रही। मम्मा कहती हैं जब आप कुछ कर सकते हो तो करो, अगर आप चाहे वो गलत हो जाए लेकिन आप करो। तो जब आप करोगे तो आप फेलर नहीं खिलाओगे। अगर आप करोगे नहीं कि कहेंगे कि हम नहीं कर सकते तो आप वो फेलर खिलाओगे। अगर आप करके वो आपसे गलत हो जाए तो आप फेलर नहीं खिलाओगे। जब आप कर लो और फिर आप यही कहो कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, ये मेरी बस का काम नहीं है, तो वो आपको होगा कि आप फेलर हो, तो वो आप फेलर खिलाओगे। तो मैं कहती हैं कि आपने कभी हार नहीं माननी, करते रहना है, चाहे वो गलत हो, आप करते रहो। तो मुझे हर वक्त ये याद रहती है और मम्मा हर वक्त याद दिलाती रहती हैं कि आपने कभी डिमोटिवेट नहीं होना। आपने रोज मम्मा मुझे पुश करती हैं, रोज मैं किसी ना किसी बात पर डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर पुश करती हैं मुझे, फिर नई नई बातें बताती हैं। तो मुझे रोज कुछ ना कुछ नसीहत, कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहता है सुनने को। स्कूल से भी बहुत अच्छा कुछ मिलता रहता है। हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक मेरी होस्ट का ही इंटरनेट रुक गया, या फिर वो बोल रही होंगी, मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरा इंटरनेट तो ठीक है। हाँ। मेरी होस्ट का ही इंटरनेट रुक गया, क्या पता उनकी लाइट चली गई हो। तो मैं थोड़ी देर उनका वेट करती हूँ, बल्कि मैं उनको मैसेज करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीम यार्ड इशू आ गया था, तो लॉक्ड बैक। लेट्स सी ये कहाँ तक जो है कंटिन्यू होता है। उससे पहले हम कोशिश करेंगे अपनी पॉडकास्ट वाइंड अप कर दें, ताकि ये जो है एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना दोबारा फेस हो हमें। सो ओके, सो आपने मुझे बताया, जो मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि आपकी जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल फोर्स है वो आपकी मामा है। और अगर आपकी बिल्कुल। मामा ना अगर आपकी मामा ना हो तो आप जो है बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड होने वाला बच्चा है। यस, बिल्कुल। मतलब तो अब मैं जो हूँ, मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है वो सब मम्मा को पता होता है, और मम्मा मुझे हर बात से मोटिवेट करती है। मम्मा नहीं हो तो पता नहीं मैं घर बैठी रहूँ। माशाल्लाह। तो ये है कि इंशाल्लाह किसी दिन आपकी मामा और आपको दोनों का इंटरव्यू मैं करूँगी, और आपकी मामा से पूछूँगी आपके बारे में और उनके बारे में, वो बताएँ। सो ये है कि माशाल्लाह दैट्स रियली नाइस, बट वही बात है मनाहिर कि दुनिया जो है डीमोटिवेटिंग फैक्टर से भरती पड़ी है। सो इफ यू हैव द माइंडसेट टू अचीव योर गोल्स, नो मैटर आपके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, आपने उनसे नहीं घबराना। यू हैव टू फेस देम, एंड डेफिनेटली फिर आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। और इवन व्हेन जब आप अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, स्टिल इट डज नॉट मीन कि ये रुकावटें खत्म हो जाती हैं। स्टिल वो फिर और तरह की एडवांस लेवल की रुकावटें होती हैं, कुछ वही पुरानी होती हैं जो चल रही होती हैं। बट ये है कि आपने घबराना नहीं है। और जब पेरेंट्स की दुआएं साथ हों, पेरेंट्स साथ हों, आपके चाहने वाले आपसे जो इतने इंस्पिरेशन लेते हैं, और माशाल्लाह आप देखें कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी हैं, क्योंकि यू योरसेल्फ आर ए ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन एंड अ पर्सन फुल ऑफ इंस्पिरेशन। सो यह है कि डेफिनेटली आपको जो है उस लिहाज से सक्सेस जो है मिल जाती है। सो डोंट बी डिमोटिवेटेड। अब ज़्यादा आपका जो है टाइम नहीं यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि आई नो यू आर इन स्कूल एंड यू हैव टू स्टडी। जो भी आपके जो है जो भी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, स्टिल डिजिटल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम एंड प्रैक्टिस। सो ये है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं अपना जो पॉडकास्ट है वो आपके साथ थोड़ा शॉर्ट रखूँगी। जाने से पहले मैं आपसे पूछूँगी कि हमारे ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ करें। अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप हिम्मत ज़रूर करें। कि अगर आपने सोचा है कि कुछ करना है, तो आप हिम्मत तो करें। आप कुछ करने की थोड़ा-सा आपका जो छोटा स्टेप होता है, वो आपकी सक्सेस तक ज़रूर जाता है। तो जो आप करना चाहते हैं, वो करना स्टार्ट तो करें। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यही कहते रहेंगे कि भई मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। आप स्टार्ट करें। आपको आप जब तक करते रहेंगे, आपको आसान लगता जाएगा कि आसान है, हम और करें, वाओ आसान है। आप जब तक आपको मुश्किल लगता रहता है, जब तक आप सोचते रहते हैं कि ये करना है, ये मैं करूँगा, ये मुझे करना है, ये मैं करूँगी, तो आपको ये मुश्किल लगता रहता है। जब आप कदम रखते हैं, जब आप आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो आप जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप स्टार्ट तो करें। घर में बैठने से ऐसा कुछ नहीं होगा, हाथ में हाथ रखने से बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो कुछ करना चाहते हैं, वो आप लोग करें। किसी छोटी चीज़ से करना स्टार्ट करें, लेकिन करना तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया ऑडियंस को। अब ऑडियंस को तो आपने मैसेज दे दिया। अब आप मुझे सबाहत को क्या मैसेज देना चाहेंगी, या क्या पीस ऑफ एडवाइस है जो आप मुझे देना चाहेंगी? माशाल्लाह से जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था, और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो कर रही हैं और आप वो आप करती रहें। और मेरी आपके साथ दुआएँ हैं, जो आप करती हैं वो करती रहें, और इंशाल्लाह आगे जाके और ज़्यादा सक्सेस हो, आपको सक्सेस मिले। जो कर रही हैं वो करें। Thank you so much. That is wonderful and that is so sweet of you. And I would definitely wish कि इंशाल्लाह मेरा अनकरीब जो है कराची कोई विजिट हो, या नहीं भी बनता तो मैं जो हूँ अल्लाह से दुआ करूँगी कोई विजिट का चांस बन जाए, तो आई वुड डेफिनेटली विजिट यू एंड योर स्कूल एंड हैव फेस टू फेस टॉक विद यू, ताकि आप मुझे एज अ फेस टू फेस पर्सन भी देख लें। वैसे शाहरुख कारोबार वालों
से तो मेरी जो है डायरेक्ट मीटिंग हो चुकी है, सो ही नोज़ मी, और आज मैंने आपसे पहले उन्हीं का जो है इंटरव्यू किया है। और अभी जो है आपके इंटरव्यू के बाद इंशाल्लाह शाम को रेहान अल्लाह वाला साहब उनके साथ भी इंटरव्यू है। लेट्स सी, अल्लाह मियाँ माशाल्लाह। जस्ट विश मी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा, और जाते हुए ऑडियंस के लिए भी, आप सबको भी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप कुछ कह रही हैं? नो, पीछे से आवाज आ रही है। ओके, ओके, कोई मसला नहीं है। ओके ऑडियंस, थैंक यू सो मच, आपने जॉइन किया हमें। इसी तरह जो है अपनी मोहब्बतें हम पे नछावर करते रहे, हमें दुआओं में याद रखें। कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट, कोई चीज़ जो है कॉन्शियसली नहीं कही गई, जो भी आपको चीज़ बुरी लगी होगी, डेफिनेटली कोई चीज़ अनकॉन्शियसली कही होगी तो हो सकता है आपको बुरी लगी हो। वैसे ओवरऑल जो है कोशिश मेरी यही होती है, कोई भी हमारे पॉडकास्ट से नाराज़ ना जाए। बस इसी तरीके से आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत होती है, आपके अच्छे कमेंट्स की ज़रूरत होती है, आपके अच्छे फीडबैक की ज़रूरत होती है। और आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इस पॉडकास्ट में, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कुछ बुरा लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा। कुछ अगर आप मज़ीद सजेशंस देना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, या ऐसे बंदा या बंदी या बच्चा या बच्ची किसी से मिलना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे जो है इनबॉक्स कर दीजिएगा फेसबुक पे। हर जो है सोशल मीडिया पे मेरे सोशल हैंडल्स मौजूद हैं, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही अनकरीब ही एक नए जेम, एक नए अर्थ लविंग डाउन टू अर्थ पर्सन से जो है हम मुलाकात करेंगे जल्द ही। और मनाहिल और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।